लोभ, लोभ, कंजूसी, द्वेष, आलस, चित्त की अस्थिरता तथा संदेह चित्त के धब्बे हैं। जो अपने गृहस्थ अपने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर लेता है, वह बहुल प्रज्ञ हो जाता है, विपुल प्रज्ञ हो जाता है। ये पढ़ लिया मैंने। इस प्रकार उचित ढंग से बहुत परिश्रम के साथ बाहुबल से संचित पसीना बहाकर कमाया गया धन महान आशीष है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वह अपने माता पिता, अपने स्त्री बच्चों, अपने नौकरों तथा कारीगरों तथा अपने मित्रों और साथियों को प्रसन्न और आनंदित करता है तथा सभी को आनंद मुग्ध रखता है। नंबर 2 में है गृहस्थ के लिए नियम। इस विषय पर भगवान बुद्ध के विचार उस उपदेश से प्रकट होते हैं जो उन्होंने सिगाल को दिया था। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में कलंद निवाप में विहार कर रहे थे, जहां गिलहरियां दाना चुगती थी। अब उस समय गृहपति पुत्र तरुण सिगाल समय से उठा और राजगृह से बाहर जाकर गीले केस, गीले वस्त्र, दोनों जुड़े हाथ ऊपर उठाकर पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा नीचे और ऊपर। उस दिन तथागत समय रहते ही प्रातः काल चीवर पहन, पात्र तथा चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने तरुण सिंगाल को इस प्रकार से नमस्कार करते हुए देखा। उन्होंने सिंगाल से पूछा, तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है? मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि प्रिय पुत्र, तुम्हें पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। इसलिए भगवान, मैं अपने पिता के वचनों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए मैं इस प्रकार पूजा करता हूँ। तथागत ने पूछा, लेकिन संसार में आदमी का यह सच्चा धम्म कैसे हो सकता है? सिंगाल बोला, यदि कोई दूसरा है तो भगवान बहुत कृपा हुई वे बताएं कि वह सच्चा धम्म क्या है। तो तरुण गृहपति, मेरी बात ध्यान देकर सुनो, मैं बताता हूँ। भगवान बहुत अच्छा। सिंगाल बोला। तब तथागत ने कहा, कोई भी धर्म आदमी का धम्म तभी हो सकता है जब वह उसी बुरी बातों का आचरण त्यागने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ बोलना, ये आचरण की 4 बुराइयां हैं जिनसे उसे दूर रहना चाहिए। सिंगाल, यह बात तू जान ले कि पाप कर्म तो पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण किए जाते हैं। यदि आदमी उनसे मुक्त हो जाए तो वह कोई पाप कर्म करेगा ही नहीं। कोई भी धर्म आदमी का धम्म तभी हो सकता है जब वह उसे अपने धन को बर्बाद करने की शिक्षा ना दे। आदमी का धन शराब पीने की आदत से बर्बाद होता है, अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने से बर्बाद होता है, मेले तमाशों में घूमने से फिरने से बर्बाद होता है, जुए में आसक्ति से बर्बाद होता है, कुसंगति में पड़ जाने से बर्बाद होता है और आलसी हो जाने की आदत से बर्बाद होता है। सिंगाल, शराब की लत पड़ जाने से 6 हानियां हैं। धन की हानि, कलह में वृद्धि, रोग की संभावना, सुचरित्र की हानि, बुद्धि नग्नता का प्रदर्शन तथा बुद्धि की हानि। अनुचित समय पर रात को सड़कों पर घूमने के 6 हानियां हैं। वह स्वयं बिना अंगरक्षक के अथवा असुरक्षित होता है। नंबर 2, उसके स्त्री बच्चे आरक्षित होते हैं। नंबर 3, उसकी संपत्ति आरक्षित रहती है। नंबर 4, जिन अपराधों के करने वालों को पता नहीं चलता उनका संदेह उस पर किया जाता है। नंबर 5, उसके बारे में झूठी अफवाह फैल जाती है। तथा 6, और भी अनेक कष्ट हैं जो उसे भुगतने पड़ते हैं। मेले तमाशे में घूमने फिरने की आदत में 6 दोष। नंबर 1 में वह हमेशा यही सोचता रहता है कि नाच कहाँ हो रहा है, गाना कहाँ हो रहा है, साज बजाना कहाँ हो रहा है, काव्य ज्ञान कहाँ हो रहा है, जहाज मजीरा का बजाना कहाँ हो रहा है, ढोल कहाँ बज रहा है। और जुए में आसक्ति की 6 हानियां हैं। जीतने पर घृणा का पात्र बनना, हारने पर अपने धन की हानि से दुखी होना,
उसकी जीविका का साधन नष्ट हो जाना, आदत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होना, वह मित्रों तथा रोज राजकर्म कर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है तथा कोई उससे विवाह संबंध स्थापित करना नहीं चाहता, क्योंकि लोग कहते हैं कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। नंबर 14 पे कुछ संगतियों की 6 हानियां। कोई जुआरी, कोई व्यभिचारी, कोई शराबी, कोई ठग, कोई वंचक, झांसेबाज, अथवा नंबर 6 कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है। आलसी होने की 6 हानियां हैं। बहुत ठंड है कहकर वह काम नहीं करता, बहुत गर्मी है कहकर वह काम नहीं करता, बहुत जल्दी है कहकर वह काम नहीं करता, बहुत देर हो गई है कहकर वह काम नहीं करता, बहुत भूख लगी है ये कहकर वह काम नहीं करता, तथा बहुत खाली है यह कहकर वह काम नहीं करता, और जो उसे करना चाहिए थे वह सब काम बिना किए ही रह जाते हैं, इसलिए वह नया धन अर्जित नहीं कर पाता। जो अर्जित होता है वह भी नष्ट हो जाता है। 16 कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह आदमी को इस योग्य बनाए कि वह यह पहचान सके कि उसका सच्चा मित्र कौन है। 17 मेरे मित्र जैसे लगने वाले 4 तरह के लोगों को शत्रु समझना चाहिए। जो लोभी हो, बातों की कमाई खाने वाला हो। नंबर 2 लोभी एवं पेटू। नंबर 3 केवल बातें बताने वाला, बनाने वाला, काम का नहीं है। तथा 4 चापलूस तथा मांगने वाला। 18 इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह बातों की कमाई खाने वाला होता है, वह देता कम है और मांगता अधिक है, वह अपना कर्तव्य भी भय के कारण करता है, वह सदा अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। जो लोभी लोभी एवं पेटू होता है उसे भी मित्र रूप में शत्रु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपनी भूतकाल की मित्रता की सेक ही बघाड़ता रहता है। वह भविष्य में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है, वह खोखले वचन मात्र से ही लाभ उठाना चाहता है, किंतु जब कुछ सहायता करने का समय आता है तो वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। जो केवल बातें बनाने वाला हो किंतु काम का नहीं, उसे भी मित्र रूप में शत्रु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह बुराई करने की स्वीकृति देता है, भलाई के काम में अनिश्चयता प्रकट करता है, वह मुंह पर प्रशंसा करता है, पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करता है। जो चापलूस तथा माही समझना चाहिए,